नमस्कार। शुमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। सरेंडर वंश का ब्लंडर राहुल गांधी, जो कि झूठ के लिए जाना जाता है, उसका एक कोई बड़ा अभी कल कई अखबारों में कहते हैं 12 भाषाओं में 12 पेज का कुछ ऐसे करके प्रचारित कर रहे हैं। एक वो निकला, उसका लेख कोई छपा और नेचुरली ये जो इंडियन एक्सप्रेस और इस टाइप के उन्होंने छापा होगा। लेकिन जो आदमी 2 लाइन का शोक संदेश नहीं लिख सकता है, वो ये लिख सकता है? वो लिख ही नहीं सकता है, किसी से लिखवाया, लेकिन जो है इसको प्रचारित करने के लिए। खैर वो उसकी वो है। तो राहुल गांधी ने जो भी इसमें आरोप लगाए हैं महाराष्ट्र के चुनाव में और उसके परिप्रेक्ष्य में कि जो बिहार में अब चुनाव होने वाले हैं, उस पर उसने जो है ये लेख लिखा है कि किस तरह से बिहार में धांधली हो रही है या बिहार में धांधली होने की संभावना है जैसे कि महाराष्ट्र में होगी। अब मैं आपको असलियत बताता हूं क्या है। राहुल गांधी ने सूंघ लिया है कि बिहार के चुनाव वो बुरी तरह हारने जा रहा है और अपने अलावा अपने संगठन के जो साथी हैं, जो आरजेडी हो गया, जो भी ये अलायंस का है, उनको भी ले डुबा देगा। वामपंथी हो गए ये सब, उनको भी वो डुबा देगा। ये उसको एहसास हो गया और एहसास तो होना ही है। अब मैं बताता हूं कैसे एहसास हुआ। अभी जो आजकल उसका एक वो चल रहा है, एक अभियान जो भारत को तोड़ने के कि अलग जातियों में डिवाइड करो, इस ढंग से वोट वो करना है। इस पर मैं प्रकाश डालने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा, जो राष्ट्रवादी भाई बहन लोग हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें वो नहीं मिलता है ज्यादा वो लाइक और कमेंट वमेंट नहीं मिलते, इसलिए ये चीजें जो है जो हम सच बताना चाहते हैं वो सामने नहीं आती है। तो मैं बता रहा हूं क्या हुआ। तो एक ऐसे सम्मेलन में गया जिसमें ये लोग अपने कार्यकर्ता बुलाते हैं, तो गरीब लोग थे, दलित थे, ये सब थे। अब उन्होंने जो है गलती से राहुल गांधी ने उससे पूछ लिया एक महिला से। अब वो तो जो और लोग आए होंगे उनको तो पढ़ा के सिखा के भेजा होगा कि भाई देखो आपने कहना है कि इस उसमें जो है नीतीश के राज में कुछ भी नहीं होने वाला है और कुछ नहीं हो रहा है और सबसे बुरी स्थिति है। इस ढंग से जो है जो ये इनका एक परमानेंट फीचर है, जो इनका जो नीति होती है, जो झूठ बोलने का। अब उस महिला से जो उसने पूछा कि क्या स्थिति है आपकी एजुकेशन की, क्या आपका बेटा स्कूल जाता? उसने कहा हाँ जाता। कह रहे प्राइवेट या सरकारी? कह रहे सरकारी। तो उसको मौका मिल गया राहुल गांधी को कि मैं अब सरकारी आ गया तो अब मैं इस पर अपनी टिप्पणी करूंगा, अब मैं इसको उकसाऊंगा। तो उसने कहा क्या स्थिति है? तो उस महिला ने, बेचारी, गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, छल कपट खाली उन्हीं लोगों में होता है जो पॉलिटिकल उसमें जो है बड़े सक्रिय होते हैं या जो किसी साथ अलाइन होते हैं। उसने कहा जी पहले से बहुत बेहतर स्थिति है। ये उसके दिल में पहला तीर लगा। तो अब वो क्या कहता, वो तो ये सुनने को उम्मीद कर रहा था। अब वो उसके पास तो एक्चुअली क्या है, जो फीडेड होते दिमाग में या जिसको दिए गए तो आपने ये पूछना है और उसका ये जवाब आएगा, ये पूछना ही आए। अब ये उसके सिलेबस से बाहर था। अब उसने क्या पूछा, अच्छा कैसे पढ़ाई कैसे होती है, उसने महिला से पूछा। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले से बेहतर होती है और कंप्यूटर की भी पढ़ाई होती है और हमारे बच्चे इंग्लिश भी सीख रहे हैं। तो बुरी तरह वो हो गया। फिर उस महिला ने बताया कि हमें जो है फीस भी नहीं देनी पड़ती, बुक्स का भी पैसा मिलता है। मतलब जो झूठ लगातार राहुल गांधी बोलता, जो उसकी राजनीति है झूठ बोलने की, वो उसमें फिट नहीं पड़ा। और क्योंकि सार्वजनिक वो था, समारोह था जिसमें इन लोगों से मिलन कर रहा था, उसमें ये बात सामने आ गई। तो अब ये जो झूठ उसने आगे जो कहना था उसकी पोल पहले खुल गई। जो आगे के चुनाव प्रचार में जो कुछ कहना था, तो उसने अपने आप को तो डुबाया, अपने अलायंस को भी डुबा दिया। दूसरी बात, आपके आपके बच्चे स्कूल जाते हैं जी। कैसा स्कूल है? पब्लिक प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है? सरकारी है जी। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छे बेहतर हैं। हाँ, पहले से बेहतर हैं। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है उन लोगों के लिए और कंप्यूटर है और उसको उनको किताब भी मिलता है और साइकिल का पैसा मिलता है। हिंदी, अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं? अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है। बात क्या है कि राहुल गांधी को पता चल गया है, एहसास हो गया है कि पूरी जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि राहुल गांधी जो ये ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, ये जो पहलगाम के घटना के बाद जो घटनाएं हुई, उनको पता चल गया है, जनता को पता चल गया कि इसका रोल जो है देशद्रोही वाला रोल है।
जो उसने शुरू से ही जो एक स्टैंड लिया, आप ये बताइए, किसी देश में आपने कहीं पूछा, पाकिस्तान में पूछा कि हमारे कितने फाइटर गिरे, हमारे कितने दुश्मन ने वो किया? इसलिए ये नहीं पूछा कि आपने पाकिस्तान में कितने फाइटर गिराए, आप भारत के कितने गिरे? और जो है आपने सीज फायर जो है, पूरी फौज कह रही भाई सीज फायर जो है मतलब हमारी अपनी वजह से, क्योंकि हमारा वही नहीं था, हमारा केवल इतना ही उद्देश्य था कि हम इसको पनिश करें, जो इनके आतंकी वो है उनको हम डिस्ट्रॉय करें, इतना ही था उसका मकसद। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि कोई भी देश नहीं चाहता है वो करना, लंबी लड़ाई लड़ना। मैंने बताया कि रूस और उसका यूक्रेन का आप देख रहे हैं, इजराइल और हमास का देख रहे हैं, इससे पहले बहुत इतिहास रहा। अफगानिस्तान में रूसी पिटे, ये अमेरिकन पिटे, वियतनाम जैसे छोटा सा देश में जो है उन्होंने, अमेरिका ने जब डायरेक्ट हस्तक्षेप किया तो उनके नाक चले चबाते, अब वहां से विड्रॉ करना पड़ा। तो ये लड़ाइयां समझदार लोग नहीं करते हैं। ये लड़ाइयां लड़ाई जाती है जो ये हथियार इंडस्ट्री वाले हैं वो लड़ाते हैं अपने हथियार बेचने के लिए। तो कोई समझदार, अब आप देखो अमेरिका कहीं डायरेक्ट उसमें नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसका। वो जो सीरिया वीरिया में भी उसने विद्रोह को मदद किया था, जितना भी था, लेकिन अपनी फौज अब नहीं भेजता। अफगानिस्तान के बाद से जिस ढंग से बहुत लोग मारे गए, बहुत सैनिक मारे गए, तो वहां एक सम से लोगों के अंदर वो हो गया। अब क्या है, वैसे भी अब टेक्नोलॉजी का युद्ध हो गया। अब आपने कहीं जाना है, उसके आसपास ही कहीं उस देश के आसपास कोई आपका मित्र देश होगा, वहां आपने इंस्टॉल करना और जिसको डालना है, मिसाइल डालनी है, फाइटर करना है, वहीं से बैठ करके आप ऑपरेट करते हैं। तो ये जो इस समय जो इसका रोल जो सामने आया, बिल्कुल गद्दारी वाला रोल था कि सरेंडर ये, या कितने फाइटर गिरे और आप इसका वो बुलाओ, विशेषज्ञ बुलाओ। अरे भी तो लड़ाई चल रही है, क्या हम बताएंगे? अभी बताएंगे, एक न एक दिन तो बताना पड़ेगा, लेकिन आज वार के बीच में कौन बताएगा? अभी तो युद्ध चल रहा है कि भाई हमारे इतने वो, बल्कि डीजी सॉरी, ये जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है आर्मी के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो आर्मी के हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई कि मतलब हमें वापस आना पड़ा, कहीं रिट्रीट करना पड़ा, हमें अपनी कुछ कमी पता चली। क्योंकि ये जो है, जो हमारे हथियार थे, जितने भी हमारे डिफेंस के, तो पहली बार टेस्ट हो रहे थे वर्चुअली, जो है मतलब उसके जो एक्चुअली जो है पहली बार जो है ये प्रैक्टिकली हो रहे थे कि हाँ इसका वो है। तो उसमें जो भी हमें कोई कमी आर्मी को, वायुसेना को कोई वो लगा हुआ कि नहीं इसमें ये एडजस्टमेंट करना, तो बुला करके उन्होंने फिर दोबारा भेजा। और युद्ध है, क्यों नहीं गिरते हैं? एक आध गिरे होंगे, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि भारत ने किस तरह तबाह किया और उन्होंने एकदम पे सरेंडर कर दिया। भारत को क्या जरूरत थी सरेंडर करने की? जब उन्होंने अपना वो रिट्रीट करना बंद कर दिया, रिट्रीट क्या करते? वो तो जाकर के उन्होंने पूरे एयरबेस ही खत्म कर दिए। कहां से करते हो? और इस बात को लेकर के चीनी भी चिंता में है, ये यूएस भी चिंता में है कि यार हमारा तो इतना बड़ा सिस्टम इन्होंने एक ही झटके में सब खत्म कर दिया। तो जो ये जो इसने लेटर लिखा, इसके अंदर कोई तथ्य नहीं है। चुनाव आयोग जो है बार बार ये इस चीज को बता चुका है, लेकिन इसके पास क्यों, आप ये सोचिए, मैं जो मुख्य प्रश्न जो मैं पूछ रहा हूं, इसके पास कैसे हिम्मत आती है किसी को भी अपमानित करने का? अरे जैसे चुनाव आयोग है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वैसे चुनाव आयोग है, वो भी स्वायत्त संस्था है, वो भी ऑटोनोमस बॉडी है। आप कोर्ट को नहीं वो कर सकते, तो कोर्ट ये सोचता है कि मेरे अलावा सब जो है, केवल मैं ही इम्यून हूं किसी भी अपमान से, बाकी सब बराबर है। अरे सब संस्थाएं बराबर है जिनको सरकार नियुक्त करती है। अगर आप तीसरा वो भी हो तो वो भी उतना ही है। तो लेकिन राहुल गांधी जो लगातार गालियां देता, लोगों का अपमान करता, कौन उसको प्रोटेक्ट करता? तो मैं ये बात कह रहा हूं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। कोर्ट सिर्फ ये मानता है कि हम प्रोटेक्ट हैं, हमें इम्यून मिला हुआ है, कोई हमें गाली गलौज नहीं कर सकता, हमारा अपमान नहीं कर सकता। और राहुल गांधी को क्यों? राहुल गांधी क्योंकि जो आज पूरा जो सिस्टम है, जैसे हम कहते हैं कोलिजन सिस्टम, ये उसको तो उत्पत्ति कांग्रेस से हुई है। जो तब लोग जज थे, तो बाद में इम्यून सिस्टम फिर वही उनके बाल बच्चे, उनकी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, ये चल रही है। तो उनके अंदर एक ने कहा तो था, ये जो आज जो सीजीआई है, गवई साहब जो है, तो इन्होंने कहा भाई मेरे फादर का उससे संबंध रहा, कांग्रेस संबंध रहा, अगर आप इसी वाले केस में, तो आप अगर मतलब मैं इसे विड्रॉ करना चाहता हूं, अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन हो,
तो सरकार ने कहा, जो सरकार की तरफ से उनका नहीं कोई जरूरत नहीं है। और उसने तो खैर वो तो चाहते ही थे कि जो अपोजिशन वाले जो इसके वकील थे कि हाँ कोई ऐसा आदमी मिले जो ये करे। तो जब उन्होंने कहा कि गवाही साहब ने, तब जज जी थे वो नहीं थे, कि मैं इस समय विड्रॉ करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मेरे फादर का लिंक रहा है, वो गवर्नर रहे हैं, कई चीज़ रहे हैं, इसके कांग्रेस से होते, हालांकि रिपब्लिकन पार्टी खोबरगढ़ ग्रुप के थे या गवई ग्रुप के थे, जो है वो अध्यक्ष थे वो, लेकिन उनका संबंध जो है कांग्रेस से था, कांग्रेस ने उनको राज्यपाल बनाया। अब सरकार थोड़ी कहेगी, अगर कहना होता तो विपक्ष वाला कहता, लेकिन विपक्ष वाला क्यों कहता? राहुल गांधी का वकील तो नहीं कहेगा, वो तो कहेगा नहीं साहब ठीक है आप वो है, तो खैर वो दिया। हालांकि उन्होंने फिर राहुल गांधी के फेवर में ही दिया जजमेंट जो है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो कोलिजन सिस्टम है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा, आप ये देखिए, जब मोदी वाले जो मोदी कम्युनिटी वाले उसमें जो है इसको सजा हुई 2 साल की, हाई कोर्ट तक ने नहीं रोका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जब उनको पहले वो था, सुप्रीम कोर्ट से सेटिंग पहले थी कि भाई हम ऐसा होगा, आप जो है हमें वो करना, और इंतजार कर रहे थे वो फूलमाला लेकर के, आओ भाई हम जो है आपको बेल देते हैं। उन्होंने सिर्फ कोर्ट केस ही नहीं रोका, वो भी रोका, जो उनको जो दोषी माना था वो भी खत्म कर दिया। इसीलिए वो कभी सावरकर को गाली देते, कभी मोदी तो खैर उसके लिए वो हो रखा, जैसे वो होता है ना बॉक्सिंग पंच की गाली किसको देनी, मोदी को, सरेंडर मोदी, वो चौकीदार चोर है, पता नहीं क्या क्या कहते रहता, वो अभी आकर के जो डंडा मारेगा, जो है युवा जो है मोदी के डंडे मारेगा, और जो गाली देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स है कि मान अपमान सिर्फ हमारा है, औरों का नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, उपराष्ट्रपति हो, नहीं, उसके लिए राहुल गांधी कुछ भी बोल सकता है, जगह जगह से इसी खिलाफ ऐसी वो करने का। लेकिन अब इनके पास वकील है, लूट का पैसा रखा हुआ, अब वकीलों को क्या चाहिए? आप ये जो हमारा सिस्टम जो है, मैं कई बार कह चुका हूं, ये आम आदमी के लिए नहीं है। जुडिशरी जो है आम आदमी के लिए नहीं है, ये सिर्फ पैसे वालों के लिए, जो बड़े बड़े वकील खरीद सकते हैं। खरीद कर रहा हूं मैं, इंगेज नहीं कर रहा हूं। और जो है, अब आप ये देखिए कि जो अभी उसके यहाँ, जो वर्मा के यहाँ जो जस्टिस वर्मा था, उसके यहाँ जो यशवंत वर्मा, तो जो नोट जो मिले हैं करोड़ों के, तो अकेले तो उसने नहीं मूव किए होंगे, जिसने उसको दिए होंगे उसने भी खाए होंगे। तो इतने करोड़ जब उसने लिए होंगे तो जो बिचौले हैं उनको कितने मिलता होगा? और कौन देता है? आप हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो ये जो कोलिजन सिस्टम है, क्योंकि कांग्रेस का ही वो है, ये बीज कांग्रेस का था, ये पौधा बन गया। इसलिए आज राहुल गांधी को कोई चिंता नहीं, मैं किसी को भी गाली दे दूं, कुछ भी बोल दूं, क्योंकि उसको पता है कि जज जो है मुझे रोक देंगे। बड़ी शर्म की बात है। आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए जुडिशरी को कि क्यों बार बार वो कर रहे हैं। हाई कोर्ट तक उसको मतलब पनिशमेंट मिल जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाते ही सब के सब जो है ये हो जाता, सब नल एंड वाइट हो जाता, उसको क्लीन चिट मिल जाती। तो यही कारण है कि आज वो बार बार उसका अपमान कर रहा है। चुनाव आयोग का, वो भी एक स्वायत्त संस्था है, उन्होंने इस बात को लेकर के कई बार कह दिया, और सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार गई थी याचिका, तो उन्होंने कहा भाई तुम वो जाओ, साबित करो, प्रूफ दो। और जो कुछ भी उसमें मैंने वो लेटर का कुछ पढ़ा, जो है कुछ भी नहीं है, वो सारी चीजें वही जो पहले जो बकबक करता रहता। भाई अगर तुम सोचते हो गलत है तो जाओगे कोर्ट में जाओ, वो तो कोलिजन भी वैसे भी तुम्हारा है, लेकिन वो नहीं कर पाए। ईवीएम को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हैक करके दिखाओ, पेगासस को कहा कि चलो भाई अपने फोन दो। तो ये झूठ बोलने का अब हुआ क्यों इस समय इनका झूठ फुल स्विंग में है, क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें इनका झूठ चल गया कि साहब संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। और इस चक्कर में जो है जो बीजेपी थे वो था, उन्होंने सीरियसली नहीं लिया इसके उसको। अगर ये बीजेपी का अगर वो करते तो ये सब इनका खंडन हो जाता, सब कुछ खुलासा करते, लेकिन उनका नहीं। हम जनता की इतनी सेवा कर रहे तो 400 ही मिलेंगे, कम नहीं होगा, लेकिन 65 सीट कम हो गई, 63 सीट कम हो गई। अब उनको वही चस्का लगा, अब जब भी बात करते तभी वही लोकसभा की बात करते हैं। और लोकसभा के बाद तो फिर लगातार वो चुनाव हुए, उसमें हार गई कांग्रेस, क्योंकि तब तक जनता को पता चल चुका था कि ये सब झूठ फैला हुआ। ध्रुव राठी का, ये क्या नाम है इसका, रवीश कुमार का, ये पुण्य प्रसिद्ध वाजपेयी का, अभिषेक शर्मा का, इस ढंग से जो एक सिस्टम इनका जो लॉबी करने वाला है, जो यूट्यूबर्स है, उनका काम ही है, इनको अपना पैसा मिला, ये अपने वो कर रहे हैं। तो ये मैं बता रहा हूं कि ये जो है उसने भांप लिया है
इसलिए झूठ बोलने पे उतर गए कि हमारा सफाया होना है, और उसके साथ पिसेंगे ये तेजस्वी। हालांकि जीतने वाले वो नहीं है, लेकिन जितना मतलब उनकी जो पिछली बार स्टैंडिंग थी, जितना 75 सीट आई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, वो भी नहीं आ पाएंगी। आप ये लिख के मानिएगा, और ये भी हो सकता है बिल्कुल इनका चैप्टर ही क्लोज हो जाए। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा। कमेंट एक बार करेगा, आपको मेरी कोई बात गलत लगती है तो उस पर कमेंट करेगा।